Hello friends, welcome back to my channel. Let's learn Sanskrit now. So today we'll be studying about history chapter number 1, what, where, how and when. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ. So let's start. Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How she wondered. Could anyone know about? Could anyone know what had happened so many years ago? इसका मतलब ये है कि रशीदा रशीदा नाम की एक लड़की थी. वो बैठी हुई थी और अखबार पढ़ रही थी. अचानक उसकी जो नज़र थी वो एक हेडलाइन पे यानी सुर्खी पे पड़ी कि 100 साल पहले. वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था. Let's start with the chapter finding out what happened yesterday. You could listen to the radio. मतलब हम पहले रेडियो को सुन सकते थे. Watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. What can we know about the past? मतलब हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं. There are several things we can find out. What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, person, artists, musicians, scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard and the plays they saw, the songs they sang. अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि अतीत के बारे में जो बहुत कुछ जाना जा सकता है. हम बहुत कुछ जान सकते हैं अतीत के बारे में, क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस फाइंड आउट भी कर लिए हैं. उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हम इसमें ये बताया हुआ है कि कैसे कपड़े वे पहनते थे, किस तरह के घरों में वे रहते थे. और हम मतलब कि शिकारी जो थे और कृषक थे यानी किसान थे, और व्यापार करने वाले थे, पुरोहित थे, और कलाकारों थे, संगीतकार थे, मतलब गायक थे, और वैज्ञानिक भी थे. उनके जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं. और यही हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उन समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, और कौन कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे. इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है कि मतलब बताया गया है कि उस समय में कि हम क्या क्या करते थे, क्या किया जाता था इस पूरे पैराग्राफ का. तो नीचे चलते हैं. वेयर डिड पीपल लिव, मतलब पीपल जो थे उस जमाने के वो कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1. ये मैप के बारे में बताया गया है. इंडिया का जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं उधर बना होगा नर्मदा, आप रिवर फाइंड आउट कर लेना. People had lived along the banks of river for several thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gathered, that is, the people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. इसका मतलब ये है कि लोग कहाँ पे रहते थे. मतलब कई जो लाख वर्ष थे, उन पहले कई लाख वर्ष यानी बहुत समय पहले लोग नदी के तट पर रहा करते थे, मतलब वाटर की सप्लाई के लिए, ताकि वाटर मिलता रहे. वाटर उस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट भी था. उस टाइम जो वाटर था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए वहाँ पे लोग रहा करते थे. अब आगे बताया गया है कि कुशल संग्रह के लिए जैसे मतलब सही से रहने के लिए जो आसपास के जंगल थे उसमें विशाल संपदा से वो परिचित थे. वो अपने भोजन के लिए जड़ों और फलों के तथा जंगल के लिए अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे. वे जानवरों का शिकार भी करते थे. नीचे चलते हैं. अब यहाँ पे बताया गया नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. सम ऑफ द, अब ये इसका पहली लाइन का मतलब है, ये मैप बना हुआ है यहाँ पे. ये मैप आप देख सकते हैं. इधर यहीं पर ही नर्मदा रिवर भी आप देख सकते हैं.
यहाँ पे नर्मदा रिवर आपको मिल जाएगी। और सुलेमान, ये रहा सुलेमान, जो अभी ऊपर बताया गया था सुलेमान के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है सुलेमान के बारे में, यहाँ पे बताया गया है। और ये यहाँ नीचे देख सकते हैं, इधर मेरा कर्सर है आप, सुलेमान ये रहा, किरथर ये रहा। और फिर आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन्स फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ले एंड अबाउट 8,000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हेयर। ये जो रिवर्स के नाम बताए गए हैं, उधर बताया गया कि सम ऑफ द कुछ कुछ ये इलाके हैं जहाँ पर कि वुमेन्स ने पहले वुमेन्स एंड मैन ने, आदमी और औरत ने, दोनों ने सबसे पहले शुरू किया था क्रॉप्स उगाना, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, 8,000 साल पहले ये यहीं पे थे, और यहीं पे इन्होंने उगाना सीखा था। ये जो प्लेसेस का नाम बताया गया है, ये यहाँ पे जो प्लेसेस का नाम बताया मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर आगे बताया गया है कि पीपल ऑल्सो बिगैन rearing animals like sheep, goat in village, cattle and lived in villages। मतलब उनकी क्या बोलते हैं उनको, जैसे जो उस टाइम के जो पीपल थे ना वहाँ पे, वो लोगों के साथ एनिमल्स की मतलब पालन पोषण करते थे, एनिमल्स को ले लेते थे, जैसे शीप हो गई, गोट हो गया, उनसे हमें मिल्क प्रोवाइड होता है, कैटल हो गया यानी गाय भैंस, इनसे हमें इनको मिल्क प्रोवाइड करा जाता था जो। और ये विलेज में रहते थे, ऐसी मिट्टी के घर बना करके विलेज में रह लेते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल। ये आपको मैप पॉइंटिंग में आ सकता है एग्जाम में, लोकेट द गारो हिल्स एंड दिस ऑन ऑल, तो ये आप मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, नीचे देखते हैं, वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अब ये आ सकता है क्वेश्चन, वेयर द राइस फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, विंध्यास सॉरी। ट्रेस द रिवर एंड इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रेसिंग है मैप में ही। ट्रिब्यूटरीज मतलब, ट्रिब्यूटरीज का मतलब बताया गया, ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्ज रिवर। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. अब इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि जो उस जमाने में जो लोग थे, जैसे कि सहायक नदियां थी, उन्हें कहते थे, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती थी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो इन्हीं नदियों से, किनारों से कुछ फल फूले हो गए, जैसे फूल मिल गए, फ्रूट्स मिल गए। गंगा और इसकी सहायक नदियां जो थी, इनके किनारों पे ही समुद्र इलाकों में, नगरे में विकास करने के लिए, मतलब पानी की जो, मतलब मोस्टली उस टाइम वाटर की सबसे ज़्यादा सप्लाई करी जाती थी। और ये 2500 250 यानी 250 वर्ष पहले हुआ था ये काम, वाटर की जो सप्लाईमेशन होती थी। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज द मगध। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, इट्स रूलर्स वेरी पावरफुल। मतलब मगध जो था वहाँ पे अभी तो वो बिहार में, स्टेट ऑफ बिहार में है, और उनके जो रूलर्स होते थे वो बहुत ही पावरफुल होते थे, एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। Kingdoms were set up in the other parts of the country as well. Throughout, the people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills, the hills and the highest mountain, including Himalayas, desert, rivers, seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. मतलब वो उस टाइम जो हिमालयस और डेजर्ट और रिवर्स एंड सीज पे जब लोग जाते थे, वो थोड़ा डेंजरस जरूर था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, वो पॉसिबल था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब होता है जीने के लिए, मतलब कोई खोजने के लिए कोई जगह जहाँ पे हम वो रह सके, रहन सहन कर सकते हैं अपना।
एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, मतलब उनसे बचने के लिए, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होते लाइक फ्लड, यानी कि फ्लड मतलब पानी भर जाना, जैसे आप देखा होगा जब बारिश आती है तो तेज मुंबई में हो गया तो वहाँ पे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। और ड्राउट्स यानी जब सूखापन हो जाता है, पानी की डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। Sometimes men marched in armies, conquering other lands. Beside merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. And religious teachers walked from village to village, towns to towns, stopping to other offer construction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. इसका मतलब ये है कि जो मूल्यवान वस्तुएं थे ना, यानी जिसका मूल्य था बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, वो एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु जो थे, मतलब शिक्षा दीक्षा जो शिक्षक थे लोगों के, जो शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों से खोजने की चाह में उत्सुकता रहते थे, उत्सुक उनकी रहती थी। यात्रा भी करते किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला। आगे देखते हैं, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, मतलब आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज लुक एट द मैप आई वंस मोर, दोबारा से मैप देखते हैं। हिल्स, माउंटेन एंड सीज फॉर्म अ नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, while it was while it was too difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled there. मतलब जो people जो आते थे, the people came from the subcontinents, they also settled there here only. These movements of the people enriched our culture, stone and composing music and even cooking food over several hundreds of years. So इधर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द लैंड है, यहाँ पे हमारा नेम ऑफ द लैंड है, मतलब टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। मतलब पुराने जमाने में ना हम भारत ही बोला करते थे, इंडिया नहीं बोलते थे, भारत 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 करके, मतलब इंडिया नया शब्द आया है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, फ्रॉम ईरान एंड ग्रीस। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ आगे लिखा फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, मतलब मैप में। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or Indos, मतलब जो आए थे ना ईरानियंस, वो फैमिलियर हो गए थे इंडस, इंडस यानी इंडिया को कहा जाता था उस जमाने में, तो वो फैमिलियर हो गया था लैंड, तो वो उनको हिंदोज या इंडोज करके बुलाया जाता था उस जमाने में। अभी तो इंडियन ही बोला जाता है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, वो लैंड जो ईस्ट की साइड था रिवर में, तो वो इंडिया कहा जाता था। आई होप यू आर ऑल कनेक्टिंग टू द टॉपिक। द नेम भरता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन अ नॉर्थ वेस्ट। अभी जो भरता वर्ड है ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता था नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में भी उनका जिक्र है। The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later, it was used for country. Now, finding out about the past, मतलब अतीत के बारे में, मतलब कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, अतीत को ढूंढना जाता है, अतीत के बारे में कैसे जाने। There are several ways of finding out about the past. One is to search and read the books. Books के द्वारा search कर सकते हैं books को, और books के द्वारा पढ़ करके that were written long ago, बहुत साल पहले जो लिख चुके हैं अतीत के बारे में ही। These were called the manuscripts, इनको manuscripts कहा जाता था because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand, मतलब manu का मतलब होता था meaning hand,
हैंड मतलब हाथों से लिखा हुआ, स्क्रिप्ट्स मतलब तो आपको पता ही है, लिखी हुई जो जानकारी होते हैं स्क्रिप्ट्स में। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ, एक पत्ते पे लिखी जाती थी। बहुत बड़ा सा पत्ता होता था, जैसे केले के पेड़ का जो पत्ता होता है आपने देखा ही होगा, बहुत बड़ा होता है वो, उस पे लिखी जाती थी। The specially prepared a bark of tree known as the birch which grows in the Himalayas. हिमालयस में एक बिर्च नाम का एक ट्री था, उसके जो पत्ते होते थे ना ट्री के, उस पे लिखी जाती थी। ओवर द ईयर्स मैन्यू मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर इटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अब वो साल बीत गए तो इंसेक्ट्स ने भी वो खाने लग गए। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ तो टूट खराब हो गए, स्पॉइल हो गए। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, कुछ बच गए, बहुत ज़्यादातर तो बच गए। ऑफन प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल्स, कुछ टेम्पल्स में एंड मोनेस्ट्रीज में। दीज बुक्स डेल्ट with all the kinds of the subjects, religious relief and practices, the lives of kings, medicine and science. Beside there were epics. इनके अलावा हमारे पास एपिक्स है, पोयम है, प्लेज है। Many of these were written in संस्कृत, बहुत सारी तो ये संस्कृत में लिखी हुई है। अदर्स आर इन प्राकृत लैंग्वेज यू, मतलब दीज, ये तो संस्कृत और प्राकृत यही यूज करी जाती थी ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा। एंड तमिल, तमिल में भी होती थी, लेकिन तमिल को इतना ज़्यादा वो नहीं था। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब कि जो क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस जैसे कि उनके बारे में उत्कीर्ण करना, मतलब उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे उनका हुआ। इंस्क्रिप्शंस मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं होती, वैसी इंस्क्रिप्शंस भी होती है। दीज आर राइटिंग ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ये जो चीज़ें होती थी हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती थी ताकि ये सालों तक ऐसी की ऐसी रहे। या पिक्चर देख सकते हैं, पत्थर पे लिखा हुआ है इन्होंने, प्राकृत लैंग्वेज है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, दीज आर रिटर्न ऑन हाईली रेटेड ऑन द मेटल। समटाइम्स किंग्स गॉट their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women including kings and queens recorded what they did. मतलब वो रिकॉर्ड कर लेते थे उन्होंने किया क्या था, क्या क्या हुआ उस जमाने में। कुछ ऐसे लोग भी थे, मेन और वुमेन थे। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन kept रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स, मतलब बैटल जो लड़ाई वो करते थे उनको विक्ट्रीज का वो रिकॉर्ड भी रखते थे। कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, क्या आप कोई एडवांटेज देख सकते हैं कि हार्ड सरफेस पे लिखा जाए। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट क्या होता था उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो उस जमाने में जो पत्थर से लिखा था कि क्या तुम बता सकते हो कि जैसे कठोर सतह पर, मतलब कठोर जैसे बहुत ही हार्ड सब्सटेंस पे कोई लेख लिखवाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। एडवांटेज मतलब लाभ हो सकते हैं, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these are called the archaeologist. मतलब archaeologist, ये जो archaeologist होते हैं ना, ये खुदाई करते रहते हैं, इनको कुछ ना कुछ मिलता रहता है पास्ट के बारे में। They study the remains of buildings made of stone and brick. इनको ब्रिक्स मिलती रहती थी जो कि स्टोन्स पे लिखी होती थी। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, खोजते रहते थे खुदाई करने में। टू फाइंड टूल्स, वेपन, स्पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन और अदर बोन, बेक्ड और हार्ड, मतलब बेक्ड और क्ले ऑफ मेटल। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इंस्परेबल substances usually survive for a long time. ये मतलब उनके बारे में ही बताया हुआ है। मतलब वन पास्ट और मैनी, कितने पास्ट हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट, मतलब ये पास्ट का अर्थ क्या है। पास्ट मतलब एस लग रहा है इसमें, पास्ट में एस लग रहा है। इन प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन इन द फैक्ट ऑफ द पास्ट वॉज डिफरेंशियल और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। एग्जाम्पल दे रखा है ये, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। what do dates means, ये डेट्स का मतलब बताया गया कि सन के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, 2000 ईयर्स अगो समथिंग। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि क्राइस्ट एरा, जीसस, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये पढ़ना आपको ज़रूरी है। इसको मैं हाईलाइट कर देता। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट्स जनरली
assigned to the birth of Jesus Christ, the founder Christianity. So 2000 means 2000 means 2000 years after the birth of Christ, यानी 2000 era बोल लो, before Christ era. ये हम क्यों बोलते हैं BC? ये जो BC होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले. अब क्राइस्ट कौन थे? जीसस क्राइस्ट, वो थे क्रिश्चियनिटी के फाउंडर. आगे ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है. लेटर्स विद डेट्स, ये एज अ नॉलेज बॉक्स है, मतलब इंपॉर्टेंस, नो अबाउट द थिंकिंग स्किल्स है. इसमें वही है, क्रिश्चियनिटी का एरे के बारे में बताया हुआ है कि ये क्रिश्चियन एरा, इसमें भी वही चीज़ बताई हुई है. एल्सवेयर मतलब ये होते थे उस टाइम सिम्बल्स, PTOL, ये इनको सिम्बल्स बताए गए, सिम्बल्स होते थे उस टाइम पे. उनको इनके मतलब इनसे लैंग्वेज बना लेते थे कि P मतलब होता है ये स्क्वायर, मतलब इनसे ये वर्ड्स होते थे. और जैसे इन्होंने कोई पिक्चर्स नहीं बनाते थे, पेंटिंग बना दिया, L बना दिए तो ये शेर हो गया. अब ये जो पेंटिंग्स बनाते थे, शेर, तलवार, तो इसका वर्ड लेटर में अलग ही मीनिंग हो जाता था. ये वर्ड और ये पिक्चर इतना समझ जो लोगे ना तो ये इजी हो जाएगा. तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया. इसमें की वर्ड्स ये थे, मतलब हैवी वर्ड्स जो थे, मेन वर्ड्स ये थे. लेट्स रिकॉल हमने क्या क्या किया है, मतलब इसमें एज एक्सरसाइज. मैच द फॉलोइंग है. नर्मदा वैली, अब नर्मदा वैली कहाँ पे आ सकती है? द बिग किंगडम में. द फर्स्ट बिग किंगडम, हंटिंग एंड गैदरिंग सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो. अर्ली एग्रीकल्चर, फर्स्ट का जो आंसर है वो है अर्ली एग्रीकल्चर. नर्मदा वैली, ये आ गया फर्स्ट का आंसर. सेकंड है मगध. मगध कहाँ पे आ सकता है? द फर्स्ट बिग किंगडम, तो ये सेकंड आ गया. थर्ड है गारो हिल्स. गारो हिल्स कहाँ पे आ सकता है? सिटी, द फर्स्ट सिटीज, हंटिंग एंड गैदरिंग. इसमें गारो हिल्स जो है अभी लीव कर दो, अभी साइड में रख दो. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस मतलब इंडस वैली जो है, इट्स ट्रिब्यूटरीज वो कहाँ पे आ सकती है? हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए. तो फोर्थ ये फोर्थ हो गया. फिफ्थ है गंगा वैली. गंगा वैली थी जो सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो. ये फिफ्थ हो गया. और थर्ड गारो हिल्स, द फर्स्ट सिटीज आ गया. फिर नीचे चलते हैं. लिस्ट वन मेजर डिफरेंस अबाउट द मैन्युस्क्रिप्ट एंड द इंस्क्रिप्शंस. ये आप खुद कर सकते हैं इजीली. ये टॉप डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर पूछे मैं. रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक सम ऑफ द आंसर टू इट. अब इसमें रशीदा वाले में पूछा यही हुआ था कि रशीदा बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी और उसने ये लाइन पढ़ ली कि 100 साल पहले, मतलब हंड्रेड्स ऑफ मील्स पास्ट, एकदम 100 ऑफ माइल्स अगो, बहुत साल पहले पास्ट में चली गई थी. उसका आंसर यही बन सकता है कि रशीदा जो थी वो, इंग्लिश में बोलो तो कि यही बनेगा कि शी थॉट अबाउट दी 100 years अगो, विच इज़ अबाउट द पास्ट एंड द अर्ली ह्यूमन स्टेज, द मिडीवियल टाइम. ये सारे वही क्वेश्चन है. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड. अब ये आप इंटरनेट से मिल सकता है आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, ये सारे इंटरनेट से मिल जाएंगे आप. और लेट्स डू है फाइंड द वर्ड्स क्राफ्ट पर्सन ऑन एज, ये आपको करने की जरूरत नहीं है. बस चैप्टर खत्म हो गया है. क्वेश्चन आंसर वी हैव डन. So if you like the video, please press the like option, and for the further notification please press the bell icon. Thank you and thank you very much.